मेवात में लगातार बूचड़खानों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मेवात का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मेवात में बूचड़खानों की संख्या लगातार बढ़ने से कई दर्जन बूचड़खाने शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसका असर मेवात के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। बूचड़खानों को लेकर मेवात के नेता चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, मानो सांप सूंघ गया हो। बूचड़खाने बंद कराने की मांग खंड के बघोला गांव के लोगों ने एसडीएम फिरोजपुर झिरका के सामने जब रखी, जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एसडीएम फिरोजपुर झिरका बघोला गांव पहुंचे। बघोला गांव के लोगों ने एसडीएम फिरोजपुर झिरका का पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया। वहीं जल बरादरी के अध्यक्ष हाजी इब्राहिम बघोला ने एसडीएम फिरोजपुर झिरका का गांव में पधारने पर दिल से आभार जताया और गांव के नजदीक घाटा शमशाबाद में बना बूचड़खाने की बदबू से होने वाली परेशानी के बारे में अवगत कराया और कहा कि जब हवा गांव की तरफ चलती है तो खाना भी बेहतरीन तरीके से नहीं खाया जा सकता। बच्चों के रिश्ते होने में भी कठिनाइयां आ रही हैं। भले ही सरकार वातावरण को स्वच्छ बनाने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं है। मेवात में लगातार पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पहाड़ नष्ट किए जा रहे हैं। भला ऐसे में कैसे बचेगा पर्यावरण और कैसे होगी धरती खुशहाल? सरकार कहती है एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन ये बातें केवल राजनीति तक ही सिमट कर रह गई हैं। अगर मेवात में सरकार तरक्की चाहती है तो सबसे पहले बूचड़खानों पर रोक लगानी होगी, पहाड़ों को नष्ट होने से बचाना होगा और इसके अलावा पेड़ पौधों की कटाई पर सख्ती बरतनी होगी। मेवात के लिए यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान स्थापित करने के साथ साथ रोजगार के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लानी होंगी, ताकि मेवात का पिछड़ेपन का कलंक आसानी से हट सके। पर्यावरण दिवस के पावन पर्व के मौके पर मास्टर किफायतुल्लाह की बेटी ने पर्यावरण बचाओ पर चंद जुमले कहे और पेड़ पौधों से बना गुलदस्ता एसडीएम लक्ष्मी नारायण को भेंट किया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता किफायतुल्लाह बघोला, आरिफ ठेकेदार, इसाक खान सरपंच, ईसा बीवा, डॉक्टर अशफाक आलम, तोसीफ बिसरू, बरकत मलिक, इस्माइल खान सहित गांव के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देखिए आगे की रिपोर्ट। चुनौती है जनाब, वो जहाँ बूचड़खानों की वजह से हमारे नजदीक घाटा शमशाबाद में बूचड़खाना है। हवा का जब रुख इधर से होता है तो यहाँ तक उसकी बदबू आती है और इस साल ये देखने को मिला है कि जो मक्खियां हैं इनके अंदर इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सिर्फ उसकी वजह से जो घाटा शमशाबाद में बूचड़खाना। चंद बूचड़खाने चालू हुए हैं, अभी और चालू होने वाले हैं। तो आगे जब ये सारे बूचड़खाने चालू हो जाएंगे तो मेवात का पर्यावरण कैसा रहेगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ये काम सिर्फ प्रशासन ही कर सकता है। मैं चाहता हूँ कम से कम उन बूचड़खानों को ये पाबंद किया जाए कि वो जो पर्यावरण डिपार्टमेंट की तरफ से जो मानक उनके लिए दिए गए हैं उनका वो सही ढंग से पालन करें, ताकि यहाँ पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। आपने और इलाके भी देखे हैं, मेवात का पुराना इलाका भी देखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा जो इलाका है ये पेड़ पौधों की वजह से, पर्यावरण की वजह से और इलाकों से बचा है। या हमारे यहाँ पेड़ और जगह की निस्बत ज्यादा अच्छे हैं और हमें इसका सबूत मिल चुका है। जब कोविड के अंदर जब बहुत सी मौतें हो रही थी तो यहाँ बहुत ही कम जानी नुकसान हुआ था। ये हमारे शुद्ध पर्यावरण की बदौलत ही मैं समझता हूँ ऐसा यहाँ हुआ। हमारे सरपंच साहब ने एक आप के लिए एक मेमोरेंडम तैयार किया है और वो है जनाब मुख्यमंत्री जी के नाम। और उनकी और हम सब गाँव वालों की ये तमन्ना है जनाब कि ये जो स्कूल जिसमें आप बैठे हुए हैं ये 1982 में अपग्रेड हुआ था, प्राइमरी से मिडिल 1982 बहुत पहली बार। और हुआ भी कैसे जनाब कि गुड़गांव जिला हमारा था और उस वक्त हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव के डॉक्टर SY कुरैशी यहाँ तशरीफ लाए थे, इसी जगह पे जहाँ आप मौजूद हैं। और हमने जब उनसे ये कहा कि साहब हमारा जो ये स्कूल 5वीं से 8वीं का होना चाहिए,
तो उनकी बदौलत ये 1982 में ही अपग्रेड हुआ। आधा किलोमीटर दूर पे जनाब हमारा मिडिल स्कूल है, ये तो प्राइमरी सेक्शन है। आधा किलोमीटर दूर यहाँ पे हमारा मिडिल स्कूल है। उसमें काफी हमारे पास इस वक्त कमरे मौजूद हैं, काफी जमीन हमारे पास है, वहाँ पे खेल का मैदान भी है। तो हमारे गांव की तरफ से जो आपको दिया जाएगा एक मेमोरेंडम, उसमें ये दरखास्त की गई है कि जनाब आप अपनी तरफ इसको रिकमेंड करके सरकार के पास भेजें ताकि हमारा स्कूल सीनियर सेकेंडरी हो जाए और वो भी पीएमसी का बन जाए।